नमस्कार, स्वागत है आपका जनता दरबार में। और इस समय राजस्थान में चुनावी माहौल गर्म है और उस गर्मी में नई हलचल तब मची जब निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने देवली उनियारा के एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ कांड ने न सिर्फ टोंक बल्कि पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। जाने क्या है इस विवाद की पूरी कहानी और क्यों हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। पहले नजर डालते हैं नरेश मीणा के राजनीतिक करियर पर। छोटे किरोड़ीलाल के नाम से पहचान बनाने वाले नरेश मीणा पहले भी कांग्रेस से बगावत कर चुके हैं। जानते हैं उनका यह संघर्ष कैसे यहां तक पहुंचा। चुनाव के माहौल में एक छोटी सी चिंगारी बड़ी आग बन सकती है। थप्पड़ मारने के इस मामले ने समरावता गांव का माहौल इतना बिगाड़ दिया कि देखते ही देखते हिंसा की खबरें हर तरफ फैल गई। इस घटना के बाद प्रशासन और जाट समाज का सपोर्ट एसडीएम चौधरी के पक्ष में होता दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर नरेश मीणा के समर्थक लगातार हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की स्थिति को संभालने की कोशिश जारी है, लेकिन हिंसा पर काबू पाना चुनौती बन गया है। बिल्कुल मारेंगे। जिस अधिकारी ने अगर पर्ची वोटिंग कराई, जिस अधिकारी ने यहाँ की भावनाओं को तोड़ा, पूरा गांव जब यहाँ पे बैठा था बहिष्कार करके, उनको क्या जरूरत आ गई थी कि आंगनबाड़ी की महिला को ये कह के तुझे सस्पेंड कर देंगे, नौकरी से हटा देंगे। एक मास्टर को, एक उसके पति को, उसको क्या जरूरत थी? उसे ये जरूरत थी जनता बीजेपी का वो कन्हैयालाल चौधरी के एसडीएम है, उसको यहाँ लगाने का आरोप लगाया इसलिए बीजेपी का फायदा, भारतीय जनता पार्टी का फायदा। देखिए कैसे महज एक थप्पड़ ने पूरा राजकीय तंत्र हिला दिया। इस थप्पड़ कांड को लेकर आरएस एसोसिएशन भी विरोध में उतर आया है। आरएस एसोसिएशन की मांग है कि अधिकारी की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बने ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। प्रदेश की सरकार एड़ा जो उम्मीदवार है, जो स्वतंत्र उम्मीदवार है, उन्हें दबाव हर संभव प्रयास तो करे ही है और केतन डर लागतो उसे कि जीत नहीं जावे, तो हो सके कई सारा साजिश और षड्यंत्र होया करे। राजनीति में ये सब चीजें जायज भी है। क्या इस थप्पड़ के पीछे है एक गहरी राजनीति साजिश? नेता द्वारा पुलिस पर हमला यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कुछ जगहों पर अधिकारियों पर हमले हो चुके हैं, लेकिन चुनावी समय में इस घटना के कई मायने निकल सकते हैं। यह सिर्फ थप्पड़ नहीं बल्कि सत्ता के संघर्ष और बगावत की कहानी भी है। क्या इस थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा की राजनीतिक किस्मत बदल जाएगी? क्या नरेश मीणा का यह कदम उन्हें राजनीतिक लाभ देगा या इस घटना का उल्टा असर होगा? कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस मामले से आगामी चुनाव में नई स्थिति पैदा हो सकती है। यह पहली बार नहीं है जब नरेश मीणा विवादों में आए हैं। तो कांग्रेस में आ चुके थे तो इसकी चेहरे खड़े हुए हैं। ये बात भी मैं समझता हूँ कि सोचने की है। बीजेपी ने खड़ा किया चुनाव जीतने के लिए, क्या किया इसकी जानकारी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ले रही है। इस नौबत क्यों आई? जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए, सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए। शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे। इकबाल ही खत्म हो गया। आप जो घटना घटित हुई है कल, वो मामूली घटना नहीं थी। एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों? और इतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की? तो कहाँ सरकार का इकबाल है? हम बार बार सरकार को कहते हैं आप गुड गवर्नेंस दो, पूरी प्रदेश की जनता का भला हो। हम आलोचना भी करते हैं तो उसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। और जब बातों में दम नहीं है, हमारी बातों में, आप खंडन करो। दम है तो सुधार करो, जनता का भला हो। यही तो डेमोक्रेसी में होता है। पर बीजेपी के तो जैन में, उनकी फितरत में है ही नहीं कभी कि आप विपक्ष की भावनाओं को आदर करो, बात सुनो, आलोचना को सहन करने की शक्ति पर रहे आप में। ये तो है ही नहीं उनके अंदर। तो दोस्तों, थप्पड़ कांड से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाई। कहते हैं वो थप्पड़ जिसने सत्ता को झुका दिया, कुछ की वफादारी और कुछ की आबरू को खड़ा कर दिया। तमाशा देख रहे हैं सब, पर सवाल कोई नहीं उठाता। जरा सोचिए, ये सत्ता का खेल किसे कहा जाता? यानी राजनीति के इस खेल में कई चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें एक बार फिर
राजनेताओं और अधिकारियों के बीच टकराव की एक गंभीर झलक देखने को मिली। इस घटना ने न केवल प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि हमारे लोकतंत्र के उस चेहरे को भी उजागर किया जो अक्सर अंधेरे में रह जाता है। क्या हमारे समाज में राजनीति और कानून व्यवस्था के बीच इस प्रकार की खींचतान यूं ही चलती रहेगी, या वाकई इसका कोई स्थायी समाधान निकलेगा? यह सवाल केवल इस घटना से जुड़ा नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य के प्रशासनिक ढांचे की बुनियाद से भी जुड़ा हुआ है। हमें बताइए कि आप इस घटना को कैसे देखते हैं और क्या ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आपके क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही खास रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।